नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 20। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका उत्तर होगा हार्वे। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? उत्तर हृदय से। अगला प्रश्न, पेसमेकर का कार्य है? उत्तर दिल की धड़कन प्रारंभ करना। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा धमनी। अगला प्रश्न, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर घटता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच है 7.4। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? उत्तर किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? उत्तर छोटी आंत। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उत्तर टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा एंजाइम के। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? उत्तर स्टार्च के। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है उत्तर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? उत्तर पायरुविक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। आगे बढ़ते हैं, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, पित्त जमा होता है तो ये पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है? तो 120 mm व 80 mm। अगला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? उत्तर 2 अरब बार। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है? उत्तर लोहा। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? उत्तर ऑक्सीजन का परिवहन करना।
आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? उत्तर आरबीसी का। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य है? उत्तर ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? उत्तर लोहित कोशिकाएं द्वारा। अगला प्रश्न, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? उत्तर WBC। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? उत्तर 120 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? उत्तर यकृत। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।